डैंडन की एलियंस की बात तो कर ली है मैंने पहले ही वीडियोस में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं डैंडन के सारे स्पिरिट्स के बारे में। देयर आर अ क्रेजी नंबर ऑफ स्पिरिट्स आउट देयर, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। तो पहले ही शुरुआत करते हैं अपनी टर्बो ग्रैनी, जिससे कोई इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है। पहले एपिसोड में हमने टर्बो ग्रैनी को देख लिया था एंड फुल टर्बो ग्रैनी आर्क में हम इसे ही देखते हैं। टर्बो ग्रैनी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट है और ये 100 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से दौड़ सकती है। साथ में टर्बो ग्रैनी पजेस भी कर सकती है अपने विक्टिम को, जैसे वो उनके सामान लेके उसे पजेस कर लेती है एंड फिर उस इंसान को वो कब्जे में रख सकती है और उसके बॉडी के साथ वो कुछ भी कर सकती है, मतलब पोजेशन जैसे होता है। टर्बो ग्रैनी अगर किसी को पोजेस भी करती है तो उसके अराउंड भी जो लोग हैं उन्हें भी वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और कुछ नुकसान भी कभी कभी पहुंचा सकती है, जैसे कि मोमो की ग्रैंडमा को उसने किया था, लाइक नोज ब्लिट्स एंड ऑल। एंड अभी तो अपना ओकारुन टर्बो ग्रैनी के पावर्स का इस्तेमाल करता है क्योंकि टर्बो ग्रैनी की आत्मा एक कैट डॉल में आ चुकी है एंड थैंक्स टू मोमोज ग्रैंडमा एंड सिंपल डील हुई है। ओकारुन के 2 गोल्डन बॉल्स खोजो और तुम्हें तुम्हारी पावर्स मिल जाएगी, जो 165 चैप्टर्स तक खींची जाती है और तब अपना लौंडा अपने बॉल्स मिल जाते हैं उसे और वो टर्बो ग्रैनी को अपनी पावर्स दे देता है। बट हम ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं जाएंगे, उतना दूर तक हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा चलते हैं अगले स्पिरिट के साथ, जो और कोई नहीं बाउंड स्पिरिट होता है, बाउंड स्पिरिट क्रैब होता है वो। सो ये स्पिरिट शोनो सिटी के टनल में जुड़ा होता है और ये उसकी टेरिटरी है। इसकी पावर्स भी इसी सिटी तक सीमित होती है, इसलिए अगर मोमो और ओकारुन को टर्बो ग्रैनी को हराना था तो उन्हें शोनो सिटी के बाहर आना पड़ेगा, जिससे टर्बो ग्रैनी को अब उस क्रैब की पावर्स नहीं मिलेगी। अब टर्बो ग्रैनी के पास बस अपनी पावर्स है जो बहुत ज़्यादा नर्व पावर्स है और उन्हें हराना अब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हमें टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्पिरिट का कॉम्बिनेशन भी दिखता है जो बहुत ज़्यादा डेडली होता है। अपने हीरोज बहुत ही डिफिकल्टी के साथ उसे हरा पाते हैं। बट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्पिरिट जो है एक्रोबैटिक सिल्की लेडी, और इसे भी तुम लोग ने अभी तक तो देख ही लिया हुआ एनीमे में और है बहुत सैड है, आई नो, बट चलो बात करते हैं। सो जब एक्रोबैटिक सिल्की लेडी इंसान थी तब वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, तो वो वाला काम करती थी एंड उसे पैसे भी मिलते थे। बट उन्हें पता था कि ये जो भी वो कर रही है वो अपनी बेटी के लिए कर रही है। वो एक टाइम अपने जॉब पे स्ट्रगल करती थी और दूसरे टाइम अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड भी करती थी, और कुछ समय तक तो ऐसा ही चल रहा होता है और उसने ये सब बस कर रही थी एंड शी वॉज हैप्पी एंड ऑल। बट एक दिन कुछ लोग आ जाते हैं। एक्चुअली अपनी जो लेडी होती है उसने कुछ गुंडे लोगों से पैसे वैसे उधार लिए थे, तो वही लोग आए होते हैं एंड वो आते ही अपनी लेडी को बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ज़्यादा पिटते हैं और वो हमारी जो लेडी है उसकी बेटी को भी किडनैप करके ले जाते हैं। इंजर्ड होके भी वो जाती है अपनी बेटी को ढूंढने और आखिर तक उन्हें और कुछ नहीं सूझा, वो अपनी जान ले लेती है। उन्हें अपनी बेटी नहीं मिलती है तो वो उसी के गम में अपनी जान ले लेती है एंड देन शी बिकेम एक्रोबैटिक सिल्की लेडी। वैसे जब ये स्पिरिट बनी थी तो इनकी सारी पास्ट मेमोरीज तो चली गई थी, बट इन्हें हमेशा कुछ लगता था कि कुछ तो खालीपन मुझे लग रहा है। बट तभी बेबी आइडा आके उससे मॉमी कहती है एंड एक्रोबैटिक सिल्की लेडी को आइडा को अपनी बेटी मानती है, मतलब उसे अपनी बेटी आइडा में दिखती है एंड उसके बाद से एक्रोबैटिक सिल्की लेडी आइडा को प्रोटेक्ट करती है, लाइक फॉर अराउंड 10+ ईयर्स तक वो ये काम करती है एंड एंड तक भी वो आइडा के साथ थी और अपनी पावर्स भी वो आइडा को दे जाती है एंड आइडा बिकम्स द न्यू एक्रोबैटिक सिल्की लेडी। अब थोड़ी पावर्स की बात करें तो एक्रोबैटिक सिल्की लेडी पहले तो बहुत फास्ट है, साथ ही में उसके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका इस्तेमाल करके वो अटैक भी करती है। बट मूविंग ऑन, हमारी अगली स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि है इविल आई। इविल आई जब इंसान था तब वो एक बच्चा था एंड उसे कीटो फैमिली जो सुचिनोको को सेक्रीफाइस की तरह देते हैं, तो उस बंदे को भी, उस बच्चे को भी सुचिनोको को एज अ सेक्रीफाइस दिया था, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। कर्साउस आर्क में मैंने वीडियो बनाई है, तुम लोग जाके देख सकते हो। अब बच्चा तो था और वो कैद भी था और वो धीरे धीरे कमज़ोर भी होने लग रहा था एंड वो कुछ बच्चों को देखता है अपने आखिरी दिनों में और वो वही बोलता है कि वो कभी ना कभी इन बच्चों के साथ खेलेगा। और
वो कभी होता नहीं है और उसकी सेक्रीफाइस हो जाती है। और उसके बाद से ही कीटो फैमिली काइंड ऑफ इस घर को ऐसा सेक्रीफाइस का अड्डा बना के रखती है कि जो भी इस घर पे आएगा रेंट पे रहने, उसे वो लोग सूचिनो को सेक्रीफाइस की तरह यूज करेंगे। एंड आगे चल के जीजी अपनी बॉडी को ऑफर करता है ईविल आई को, एंड ईविल आई पजेसेस जीजी, एंड ईविल आई डिसाइड भी करता है कि वो सारे के सारे ह्यूमंस को मार देगा। बट ओकारुन एंड अदर्स समहाउ मैनेजेस टू स्टॉप हिम। एंड आगे चल के ओकारुन एक कॉन्ट्रैक्ट करता है ईविल आई के साथ, जहाँ पे ओकारुन के साथ ही बस ईविल आई लड़ेगा। एंड पावर्स की बात करें तो ईविल आई कैन मैनिपुलेट हिज ओपोनेंट्स टू हार्म देमसेल्फ। बहुत ज़्यादा सूचिनो से ये रिजेंबल करता है, आई नो, बट सूचिनो की पावर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है एंड सुपर स्ट्रेंथ तो अपने ईविल आई पे बहुत ज़्यादा है। ओके, बट ईविल आई जैसे पावरफुल ओकारुन को भी बनना था और उसकी मदद कुछ लोगों ने की थी, जो थी जब म्यूजिक रूम पोर्ट्रेट्स, जहाँ पे टर्बोगैन ने ओकारुन को भेजा था टू टैप ऑन हिज फुल पोटेंशियल। तो ईविल आई आर्क में ही ये स्पिरिट्स एक म्यूजिक रूम में होते हैं और कोई भी अगर पियानो में हाथ देता, मतलब ये लोग एक स्कूल के म्यूजिक रूम में रहते हैं और कोई भी अगर पियानो बजाते हैं तो ये सारे जो भी स्पिरिट्स हैं ये आज़ाद हो जाते हैं एंड ह्यूमन फियर पे ये इनकी पावर फीड होती है। एंड पावर्स की बात करें तो ये म्यूजिक नोट्स को एज अ टूल यूज़ करते हैं। हाँ, मुझे पता है भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस में भी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इविल वर्जन के साथ ऐसे ही लड़ता है। हाँ, बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। हैशटैग मार्वल फैन कमेंट कर देना। एंड ये 6 लोग होते हैं बट ओकारुन डिफीट्स देम ऑल। एक्चुअली ओकारुन इनके रिदम को पकड़ के उनके अकॉर्डिंग इन पर अटैक करता है एंड ऐसे ही वो उन्हें हरा देता है। अब अगले स्पिरिट पे बात करें तो वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, जो है रेको काशिमा। एंड ये एक लॉती स्पिरिट है जिसे आज तक किसी ने नहीं हराया है। एंड अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट अभी तक मैंने देखा है। एंड ये रेको काशिमा आगे चलकर अपने कड़ एलियंस पर भी भारी पड़ती है। रेको काशिमा एक रूइंड सिटी में रहती थी और एक दिन मोमो के साथ वो भिड़ जाती है एंड मोमो एस्केप्स, मतलब कैसे भी करके वो एस्केप तो कर जाती है, बट रेको उस पर कर्ज दे देती है। मतलब हर रात को 10 बजे के बाद अगर मोमो कहीं भी बाहर निकलती है अपने घर से तो रेको मोमो को हॉन्ट करेगी। ये हम लोग देखते हैं भी है कड़ वाले एरिया में, जब कड़ अटैक कर रहा होता है तो ये वाला सीन हमने देखा होता है। और रेको इतनी स्मार्ट होती है, वो ओकारुन के वॉइस में भी मोमो को बुलाती है जिससे मोमो बाहर आए, पर नहीं होता है वो कभी। बट हाँ, ये एक फीट है। और स्पेस ग्लोबलिस्ट आर्क के एंड में हम लोग रेको को देखते हैं मोमो और ओकारुन का रिश्ता देख के, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैं मोमो को अब हॉन्ट नहीं करूँगी, उनका वो प्यार देख के। पावर्स की बात करें तो ये एक मिरर लेके घूमती है जिसमें ये अपने आप को एडमायर करती है और यही मिरर से वो किसी को भी पकड़ लेती है, किसी को भी छोड़ सकती है, किसी को भी कैप्चर कर सकती है। हाँ, अगर इसे तो मिरर ले लोगे तो शायद ही ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी, पर हाँ है पावरफुल, बहुत पावरफुल है और वॉइस भी चेंज कर सकती है, तो मैनिपुलेशन भी हो सकता है। अगली स्पिरिट की बात करें तो वो है ओनबुसुमन। अरे भाई कुछ तो होगा भाई, ओनबुसुमन कुछ तो है, जिसका असली नाम माई होता है। सो माई जब जिंदा थी तब वो एक बच्ची थी और उसका सपना था एक आइडल बनना, और अगर कोई उसके सपने पर कुछ उल्टा पुल्टा बोले तो उसे वो पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि लोग उसके ड्रीम को सीरियसली ले। जब रिन छोटी थी और उसने शक किया था माई के इस ड्रीम पर, तो माई ने रिन से दोस्ती ही तोड़ ली थी। बट जब माई को पता चलता है कि रिन के स्ट्रगल्स के बारे में, तो वो बहुत बुरा लगा था, माई को बहुत बुरा लगा था और उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में होती है। एंड देन शी बिकेम ओनबुसुमन एंड वो एक गार्डियन एंजल बनकर रिन के साथ ही रहती है, और रिन को इसी गार्डियन एंजल से पावर मिलती है जिससे वो गाना गा के अलग अलग अटैक्स कर सकती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब इसकी आर्क आएगी, अच्छे से बात होगी। बट अगली स्पिरिट की बात करें तो इट्स नन अदर देन द अम्ब्रेला बॉय, रियल नेम फुतासुमा। टर्बोगैनी के हिसाब से फुतासुमा एक बहुत अच्छा स्पिरिट है, बट अगर इसे कोई चैलेंज करता है तो वो कुछ अलग ही लेवल का कुछ हो जाता है। बट फुतासुमा जब छोटा था तो उसके पेरेंट्स ने उसे न्यू अम्ब्रेला और बूट्स दिए थे, और ऐसे ही एक रेनी डे में फुतासुमा जा रहा होता है, बट उसका अम्ब्रेला उसके हाथ से छूट जाता है, और जब वो उस अम्ब्रेला को लेने जाता है तो वो रिवर में ही गिर जाता है एंड उसकी मौत वही हो जाती है। और कुछ साल बाद सेम इंसिडेंट होने वाला था, एक और लड़के के साथ एकदम वही वो रिवर में गिरने वाला था, बट इस बार उससे बचाने आया फुतासुमा का ही बड़ा भाई उंजी।
और वो आता है, उस लड़के को बचाता है एंड फूता इस चीज को देख के अपने बड़े भाई को अपनी पावर दे देता है, मतलब उनजी को अपनी पावर दे देता है एंड नाउ ही इज द अम्ब्रेला बॉय एंड अम्ब्रेला बॉय कैन फ्लाई एंड ऑल्सो यूज शॉक वेव्स। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ लास्ट स्पिरिट की बात करें तो इट्स नन अदर देन द फेयरी टेल कार्ड। तो किसी अननोन टाइम में फेयरी टेल कार्ड को डानमड़ा के अंदर सील कर दिया गया था, एक ट्रंक के टाइप के, एक मिस्टीरियस ट्रंक के अंदर उस फेयरी टेल कार्ड को कैद कर दिया गया था। अब इससे किसने कैद किया वी डोंट नो एंड फेयरी टेल कार्ड यहाँ से नहीं निकल सकता, तो वो अब यहाँ पे ही ह्यूमंस को ट्रैप कर लेता है और उसने अपनी एक नई दुनिया ही यहाँ पे बसा ली है। एंड जो भी उस ट्रंक के अंदर जाता है तो वो अंदर आ जाता है, उस एक गेम में वो फंस जाता है। और उसकी बात करें तो अगर इसे कोई देख लेता है या इसकी आवाज़ सुन लेता है तो वो उसके वश में आ जाता है, वो उसी के बातें सब सुनने लग जाता है। एंड अम्ब्रेला बॉय भी उसके कंट्रोल में आ गया था, बट उकारून, सरपोयन और एक पुलिस वाला मिलके अम्ब्रेला बॉय को हराते हैं। सब बाहर निकल आते हैं बट मोमो साइज में छोटी हो जाती है। अब ये कैसे हुआ ये सब हम लोग डानमड़ा आर्क में डिस्कस करेंगे। लास्ट में सेंट जर्मन आके फेयरी टेल कार्ड की पावर्स को भी ले लेता है। अब सेंट जर्मन कौन है इसके लिए तुम्हें अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।